29 जून 2024 बारबाडोस की वो शाम शायद ही कोई भारतवासी भूला होगा 76 on the board. जब 11 साल का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। World Cup champion 2024. बुमराह की आग उगलती गेंदें, हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर और सूर्य कुमार यादव का वो कैच जैसे भगवान ने खुद मैदान पर चमत्कार लिख दिया हो। जब रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई तो लगा कि मानो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के सभी घाव एक पल में भर गए। फिर मार्च 9, 2025 दुबई की वो रात जब भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आखिरी ओवर में केएल राहुल, हार्दिक पांड्या ने ऐसा दम दिखाया कि हर भारतीय फैन की धड़कनें तेज हो गई और जब रविंद्र जडेजा के चौके ने जीत की मोहर लगाई तो पूरा देश जश्न में डूब गया। 2013 के बाद आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी फिर भारत की झोली में आई। ये लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी थी जो भारत ने अनडिफीटेड उठाई है। और जब रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई तो आंखों में आंसू नहीं बल्कि गर्व की लहरें उमड़ पड़ी। साथियों, आज भारत की डोमिनेंस सिर्फ क्रिकेट पिच पर नहीं, क्रिकेट पिच के बाहर भी है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान में होनी थी पर पाकिस्तान में नहीं हुई। भारत ऐसा खेल खेला कि पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ और फिर फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। बीसीसीआई ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि पाकिस्तान में अगर मैच होगा तो हम तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे और अगर भारत ही नहीं खेलेगा तो मैच कौन देखेगा। इसलिए भारत के सारे मैच दुबई में शिफ्ट किए गए। आईसीसी को भारत की ताकत अच्छे से मालूम है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो स्टेडियम में सन्नाटा होगा, टीवी पर टीआरपी नहीं आएगी और सबसे बड़ा सवाल, पैसा कौन लगाएगा। भारत मतलब 1.4 बिलियन फैंस, ग्लोबल व्यूअरशिप का 90% हिस्सा। आज क्रिकेट का ग्लोबल रेवेन्यू का 70 से 80% हिस्सा भारत से ही आता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अगर भारत इस टूर्नामेंट से हट जाता तो आईसीसी को $675 मिलियन का नुकसान होता। खैर, ये तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। अभी भारतवासियों का वो जश्न थमा भी नहीं है कि अब आईपीएल का बुखार हर हिंदुस्तानी के सर चढ़कर नाचने लगा। Tata IPL. और भला हो भी क्यों ना, इस देश में क्रिकेट का मैच एक त्योहार के जैसा ही होता है। यहाँ क्रिकेटरों को भगवान की तरह ही पूजा जाता है। अब यूं तो भारत में क्रिकेट का जुनून हमेशा से रहा है, लेकिन आप मानेंगे कि आईपीएल इसे एक अलग ही लेवल पर ले गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल अपने पहले ही साल में 1.1 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। 2008 के बाद से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 433 गुना बढ़ गई। आईपीएल अब एक डेकाकॉन बन गया। आज इसकी वैल्यूएशन $11 बिलियन के आसपास है। और दोस्तों, ये अचीवमेंट इस बात का सबूत है कि आईपीएल ने न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि बिजनेस हाउसेस में भी कमाल कर दिखाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आईपीएल का बिजनेस 78% से ग्रो हो रहा है, जिसका सीधा असर बीसीसीआई की फाइनेंशियल चार्ट पर देखा जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बीसीसीआई को आईपीएल से 5120 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हाथ लगा था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले 116% ज्यादा था। और तो और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बीसीसीआई की नेटवर्थ 20,000 करोड़ से ज्यादा है, जो कि दुनिया के सेकंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से 30 गुना ज्यादा है। एक समय वो भी था जब भारत में एक क्रिकेटर बनना गरीबी को गले लगाने जैसा था। उन दिनों में एक खिलाड़ी को टेस्ट मैच के लिए जानते हैं कितना पैसा मिलता था? सिर्फ 250 रुपए, यानी एक दिन खेलने का 50 रुपया। वो भी अगर गलती से बरसात हो जाए या मैच जल्दी खत्म हो जाए तो पैसे काट लेते थे। खिलाड़ी अपने कपड़े तक धोते थे, ये हालत थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ, जो बीसीसीआई साल 2006 तक कुल 650 करोड़ की एनुअल इनकम और करीब 230 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वो अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई। जिस बीसीसीआई को एक दौर में दूरदर्शन को पैसे देकर अपने मैचेस ब्रॉडकास्ट करवाने पड़ते थे, आज उसी बीसीसीआई के आगे आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कंपनीज की लंबी लाइन लगी होती है। आज आईपीएल अपने ईयरली ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में अमेरिकन की नेशनल फुटबॉल लीग, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग और नेशनल बेसबॉल एसोसिएशन जैसे जायंट्स लीग को टक्कर देता है। आपको बता दूं
कि ये सब आईपीएल और बीसीसीआई के शानदार बिजनेस मॉडल का कमाल है। इसका बिजनेस मॉडल केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना है। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए आईपीएल और बीसीसीआई की इसी जर्नी को डिकोड करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आप शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि आज देश में क्रिकेट का जो क्रेज देखने को मिलता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 20th सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड लेवल पर फुटबॉल और हॉकी के लिए ही जाना जाता था, लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2007 में इंडिया को आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप के इनॉग्रल एडिशन का चैंपियन बनने का मौका मिला। इसके बाद से T20 फॉर्मेट इतना पॉपुलर हो गया कि बीसीसीआई ने इंडिया में फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 क्रिकेट कंपटीशन का फॉर्मेट लॉन्च कर दिया और यहीं से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आपके आईपीएल की शुरुआत हुई। क्या इससे पहले कोई सोच सकता था कि श्रीलंका और भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज जयासूर्या और सचिन तेंदुलकर एक साथ ओपनिंग करेंगे? क्या कोई ये सोच सकता था कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर और भारत के सौरव गांगुली एक साथ विकेट का जश्न मनाएंगे? लेकिन आईपीएल ने ये सब पॉसिबल कर दिया। आईपीएल में दुनिया के बेस्ट बॉलर एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगे। साथ ही इस मॉडल ने बिजनेस, ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का शानदार तड़का लगाया। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और नीता अंबानी जैसी जानी मानी हस्तियां आईपीएल की फ्रेंचाइजी ओन करने लगी और मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आने लगी, जिससे आईपीएल की पॉपुलैरिटी काफी बूस्ट हुई। लेकिन आईपीएल की इस बड़ी कामयाबी में बीसीसीआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक वो भी टाइम था जब बीसीसीआई के चेयरमैन और यूनियन मिनिस्टर एनकेपी साल्वे को टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड ने 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया और उन्हें इस बात से इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने वर्ल्ड कप का अगला टूर्नामेंट भारत की धरती पर करवाकर ही दम दिया। आप हैरान होंगे जान के, जब पहली बार वर्ल्ड कप ब्रिटेन के बाहर आयोजित किया गया तो वो हमारे भारत में ही हुआ। पर 2008 में आईपीएल की शुरुआत में सब कुछ जैसे बदल कर दिया। आईपीएल मैचेस अब 200 मिलियन से ज्यादा डोमेस्टिक टीवी व्यूअर्स अट्रैक्ट करते हैं। आज बीसीसीआई अपना मैक्सिमम रेवेन्यू मैचेस के मीडिया राइट बेचकर कमाता है। यहां आपको यह भी बताता चलूं कि बीसीसीआई ने 2018 और 2022 के बीच में कोई 27,400 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, जिसके साथ ये दुनिया का सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। आज दुनिया भर में इंडियन क्रिकेटर्स को जो रिकॉग्निशन मिलता है वो भी अपने आप में कमाल है। एक बार को तो ये हो सकता है कि दूसरा देश का कोई इंसान क्रिकेट को ना जाने, लेकिन विराट कोहली को आज दुनिया के कोने कोने से बच्चा जानता है, क्योंकि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर दुनिया के मोस्ट फॉलोड क्रिकेटर हैं। अब समझते हैं बीसीसीआई के बिजनेस मॉडल को, जहां आज एक आईपीएल टीम 7 से 8 हजार करोड़ तक की बिकती है, वहीं उसको जीतने पर कुल 20 से 30 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। तो आखिर ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल कैसे है? इसे समझने के लिए आइए आईपीएल और बीसीसीआई के बिजनेस मॉडल को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, बीसीसीआई जो 1928 से भारत में क्रिकेट को गवर्न करने वाली मेन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। कहने को ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। यही आईपीएल के पूरे इकोसिस्टम को गवर्न भी करती है। आईपीएल फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। इस मॉडल के अंडर वेल्थी बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स या तो आईपीएल की टीम खरीदते हैं या फिर एग्जिस्टिंग टीम के शेयर्स खरीद लेते हैं। हर फ्रेंचाइजी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाती है, प्लेयर को ऑक्शन से खरीदती है और लोकल फैन बेस से खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। आईपीएल टीम की फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक आईपीएल टीम में 3 तरह के प्लेयर हैं। कैप्ड इंडियन प्लेयर जो इंडिया की नेशनल टीम में खेल चुके हैं, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जो डोमेस्टिक लेवल पर खेलते हैं पर कभी नेशनल नहीं खेले, और फॉरेन प्लेयर। ये प्लेयर्स कैप्ड, अनकैप्ड या एसोसिएट नेशन से हो सकते हैं। इसके अलावा हर टीम को हर साल कुछ कोर मेंबर्स रिटेन करने की परमिशन दी जाती है। टीम 5 प्लेयर रिटेन कर सकती है, जिसमें 3 इंडियन कैप प्लेयर और 2 ओवरसीज प्लेयर शामिल होते हैं। अब बताता हूं आईपीएल की कमाई कैसे होती है। आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है मीडिया राइट्स। बीसीसीआई की कमाई का थर्ड बिग कंपोनेंट
मीडिया राइट्स होल्डर या ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती हैं जो अपने चैनल्स पर आईपीएल को स्ट्रीम करने के लिए बीसीसीआई से इनके स्ट्रीमिंग राइट खरीदती हैं। बीसीसीआई आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का ऑक्शन करता है जिसमें सोनी पिक्चर्स, जी एंटरटेनमेंट, अमेजॉन प्राइम जैसे टॉप मीडिया जायंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर मीडिया हाउस आईपीएल के मीडिया राइट्स को एक्वायर करने के लिए अनडिस्क्लोज्ड ऑफर से बिड करता है। जिसकी बिड सबसे बड़ी होती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट उसी को मिल जाते हैं। बीसीसीआई अकेले मीडिया राइट से आईपीएल की 65 से 80% इनकम को मोबिलाइज करता है। आपको बता दूं कि 2018 और 22 के बीच स्टार नेटवर्क ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल राइट के लिए 16,347 करोड़ रुपए चुकाए थे, जिससे इनका एनुअल मीडिया राइट रेवेन्यू लगभग 3200 करोड़ का था। लेकिन 2023 से 27 के लिए बीसीसीआई ने इस अमाउंट को इससे 3 गुना ज्यादा डिसाइड कर दिया। यानी 23-27 की साइकिल में बीसीसीआई इससे 48,000 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली है। वाईकॉम 18 द्वारा ऑपरेटेड किए जाने वाला जियो सिनेमा ने इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट 23,758 करोड़ में खरीदे हैं, जबकि डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ में टेलीविजन स्ट्रीमिंग के राइट खरीदे हैं। साथियों, बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, अब वो बताता हूं। ब्रॉडकास्टिंग राइट की सेल से आया पैसा बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजी के बीच 50-50 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एग्जांपल के लिए 2023 में साइन हुई डिज्नी वाईकॉम 18 ब्रॉडकास्टिंग डील से जनरेट हुए 48,390 करोड़ को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया गया, जहां रेवेन्यू का एक हिस्सा बीसीसीआई को गया, जिसने 24,195 करोड़ के इस रेवेन्यू को 26:74 की रेशो में स्प्लिट करके प्लेयर्स और वेरियस स्टेट बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस ट्रांजैक्शन से एक तरफ जहां बीसीसीआई एफिलिएटेड स्टेट बोर्ड को 16,000 करोड़ के एडिशनल फंड मिले, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल खेलने वाले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर की झोली में कंबाइनली 6,290 करोड़ चले गए। डाटा के अकॉर्डिंग आईपीएल की करंट मैच ब्रॉडकास्टिंग राइट वैल्यू 16 मिलियन यूएस डॉलर है। आलम तो यह है कि आज आईपीएल की पर मैच वैल्यू करीब 104 करोड़ है, जो इंग्लैंड में खेली जाने वाली पॉपुलर फुटबॉल लीग ईपीएल से भी ज्यादा है। बावजूद इसके कि ग्लोबली क्रिकेट को फुटबॉल से बहुत कम लोग देखते हैं। और अब इसके साथ साथ बीसीसीआई ने वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करना भी शुरू कर दिया है। अभी अभी वुमेन क्रिकेट का आईपीएल भी शुरू किया, जिसके फ्रेंचाइजी और मीडिया राइट से भी बीसीसीआई ने $700 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इसके बाद इस इकोसिस्टम का लास्ट मेजर कंपोनेंट स्पॉन्सरशिप डील होती है। भारतीय क्रिकेट टीम की हाई फैन फॉलोइंग के कारण इनको स्पॉन्सर करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड में कंपटीशन का माहौल है। इसमें एक कंपोनेंट होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। उदाहरण के तौर पे 2022 में टाटा ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप को 2 साल के लिए 335 करोड़ में खरीदा और इन्होंने 2024 में 2500 करोड़ में इससे अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। सेकेंड टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है टीम स्पॉन्सरशिप, जिसमें एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल टीम को स्पॉन्सर किया जाता है। उदाहरण 2024 आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 26 ब्रांड ने स्पॉन्सर किया, जिसमें से 11 ब्रांड इंटरनेशनल और 15 डोमेस्टिक ब्रांड थे। वहीं सीएसके के पास 15 ब्रांड थे। सीएट, क्रेड, ड्रीम 11, रूपे, माई 11 सर्कल, बड़े बड़े ब्रांड क्रिकेटर की जर्सी और स्टेडियम में अपने लोगो और एड कैंपेन रन करते हैं। साथ ही ये क्रिकेटर्स को अपने एड में भी फीचर करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर टीम अपने स्पॉन्सरशिप से आने वाले रेवेन्यू का लगभग 20% बीसीसीआई के साथ कंट्रीब्यूट करती है। अब वैसे तो स्पॉन्सरशिप से आने वाला तमाम पैसा सीधा बीसीसीआई के पास जाता है, लेकिन बीसीसीआई कलेक्टिव सक्सेस के लिए इसका 50% शेयर आईपीएल की 10 टीमों में इक्वली डिवाइड कर देती है। साथियों, आईपीएल ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट करता है। हर आईपीएल सीजन में होटल्स, ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट में ह्यूज डिमांड होती है, जो इन सेक्टर्स को भी बूस्ट कर देती है, क्योंकि आईपीएल क्रिकेट की कमर्शियल हार्टबीट होने के साथ साथ
दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑडियंस, बिग स्टार्स और मैसिव कैपिटल को अट्रैक्ट करता है। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में इंडिया के कंसिस्टेंट एफर्ट्स और इस सक्सेस के चलते इस गेम की कमर्शियल वैल्यू आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए आज वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर और इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो इंडिया को एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हब बनाने में हेल्प कर सके। कुल मिलाकर क्रिकेट को लेकर 1.4 बिलियन भारतीयों के मैड क्रेज ने आईपीएल और बीसीसीआई को क्रिकेट वर्ल्ड के मेगा लीडर्स में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि आज बीसीसीआई केवल इंडियन क्रिकेट को ही नहीं बल्कि पूरे स्पोर्ट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए 2019 में आईपीएल के चेयरमैन और बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल ने कहा कि बीसीसीआई के बिना आखिर आईसीसी का मतलब ही क्या है। देखा जाए तो आईपीएल ने न सिर्फ क्रिकेट को एक नया आयाम दिया बल्कि भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ताकतवर पहचान दिलाई। इसकी बदौलत न सिर्फ खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला बल्कि भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल पहचान को भी जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। हर सीजन के साथ ये टूर्नामेंट फैंस के लिए उत्साह, जुनून और गर्व का प्रतीक बन गया। हर टीम अपनी अनोखी ताकत और फैन बेस के साथ मैदान में उतरती है, जिससे ये लीग और भी रोमांचक हो जाती है। अब जब बात इतने बड़े मंच की हो रही है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस शानदार टूर्नामेंट में आप किस टीम को चीयर करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।